अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो स्टोरीज, बल्कि कहना जी चाहिए कि तीन स्टोरीज एक ही स्टोरी में आज करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले एक धमाका होता है रेड फोर्ट। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ भारत की, न्यू दिल्ली में धमाका होता है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इस्लामाबाद की, वहाँ पे उसके बाहर एक सुसाइड अटैक होता है। पुलिस निशाना थी और साथ में यह है कि कुछ वकला थे। उनमें से भी एक वकील ऐसे थे जिनको के उसी दिन घुमन साहब, शायद एडवोकेट घुमन, उनको उसी दिन एक जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है उसका लाइसेंस मिला। और वो उस दिन मिठाई भी बेचारे बांटते रहे। लेकिन ये है कि जब ये सान्या हुआ तो उसमें उनकी भी जान गई। तीसरा जो हमें धमाकों की ऑफ कोर्स बाज़गश्त नज़र आई और सुनाई दिए वो बांग्लादेश से। अब 3 दिनों में, लगातार 3 दिनों में इस रीजन में, इन 3 ममालिक में ये कुछ होना क्या सिग्निफिकेंस रखता है। अब ऑफ कोर्स अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपने आप को ये बता के बैठा हुआ है कि भारत का 3 फ्रंट है। एक तरफ से चाइना, एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से पाकिस्तान। और इसीलिए भारत ने त्रिशूल भी कंडक्ट की वेरी रिसेंटली। और उसके बाद हमने ये देखा कि उस त्रिशूल के फ़ौरन बाद ये वहाँ पे धमाका होता है। और इस धमाके की जो कड़ियाँ हैं वो इंडियन मीडिया का तो बस नहीं चल रहा। वो किसी तरीके से इस्लामाबाद में किसी शो, बल्कि कहिए कि इस्लामाबाद में, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मेरे ही ऊपर डाल दे कि शायद मैं इसके पीछे हूँ। और वो पहले भी अपने प्रोग्राम्स में मेरे ऊपर कभी कहते हैं कि मैं आईएसआई का हूँ, कभी कहते हैं कि मैं एमआई का हूँ, कभी मिलिट्री इंटेलिजेंस पे डाल देते हैं, कभी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पे डाल देते हैं। अगर उनसे जाके को पूछे तो उनमें से कोई भी मुझे लेने को तैयार नहीं। वो जो है शायद वो भी मुझ पे एतबार वाली जो एतबार वाला जो किस्सा है वो उस पर कभी ऑन नहीं करेंगे। और कभी उनका ये कहना है कि ऑफ कोर्स मैं जो हूँ वो यहाँ पे बैठ के तो ऑफ कोर्स जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मैं इन टच हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे कोई कॉल करे, कहाँ से भी करे, जहाँ से भी करे, मैंने तो कॉल उठानी है, मैंने तो उनसे कांटेक्ट करना है। मेरा ख़बर के साथ रिश्ता है, मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिश्ता नहीं है, या मेरा किसी इंस्टीट्यूशन के साथ रिश्ता नहीं है। मेरा प्योरली रिश्ता ख़बर के साथ है। वो ख़बर मुझे रूढ़ी के ढेर पे मिले, या वो ख़बर किसी बैठक में बैठे मिले, या वो ख़बर किसी ऐवान में मिले, या वो ख़बर किसी इंस्टीट्यूशन से मिले, मैं वो लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा ख़बर से रिश्ता है। जैसे घोड़ा घास के साथ दोस्ती कर ले तो मर जाए, और ऐसे ही एक सहाफ़ी से आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जहाँ पे भी बैठेगा, मैं तो खाली कमरे में, बंद कमरे में बैठ के भी ख़बर ढूंढ रहा होता हूँ। क्योंकि बंद कमरे में बैठने को भी आप एक ख़बर बना सकते हैं कि बंद कमरे में बैठा क्यों, किस वजह से बैठा, कैसे पहुँचा, क्या हुआ। कहने का मकसद ये है कि भारत की जानिब से ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर बहुतान लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जी कि आईएसआई पीछे है, कभी कहा जा रहा है जी कि एमआई पीछे है। अब इनको इतनी भी अकल नहीं कि ये जो इन्होंने किया है इसमें फुटप्रिंट्स जो हैं, जो आप अगर उसका फ्रेंजिक किया जाए, अगर हक्का और सच्चा फ्रेंजिक किया जाए, दुनिया के इदारों को इन्वॉल्व किया जाए, इन्वेस्टिगेटिव इदारों को, तो आपको पीछे जो कड़ी है वो रॉ के साथ मिलती हुई नज़र आई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सपोजिटली इफ़ आई वाज इन रॉ और मुझे ये टास्किंग मिले कि मैंने मेक श्योर करना है कि एक ऐसा काम करवाऊँ, एक ऐसा ब्लास्ट करवाऊँ जिससे कि जो कड़ियाँ हैं वो किसी तरीके से पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ मिलें और एक तलखी आए सोसाइटी में। और उस वक्त तलखी आए जिस वक्त के हमें पता है कि बिहार का इलेक्शन होता है और उसमें जिस तरीके से धांधली होती है, ताकि लोग जो हैं वो धांधली के बारे में बात ना करें, ताकि लोग जो हैं वो बिहार इलेक्शन में बीजेपी को जब जितवा दिया जाए तो
किसी भी तरीके से ऑफ कोर्स जो है वो कोई उस बारे में बात ना करे, सारे के सारे जो हैं वो हिंदू मुस्लिम तलखी के बारे में बात करें। मुझे देखने वालों में कई हिंदू भी होंगे, कई मुस्लिम भी होंगे, भारत से देखने वालों में कई हिंदू भी होंगे, कई मुस्लिम भी होंगे। आपको एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, ये आप दोनों को लड़वा के और एक जो हकीकी स्टोरी है जिसके ऊपर के ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो फेस हैं, आई मस्ट से मुंह हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, उन्होंने जो रिसेंट डेज में टिया पांचा किया है इलेक्टोरल सिस्टम का, और किस तरीके से वो एक ब्राज़ील की जो मॉडल है उसकी एक कैजुअल सी तस्वीर लगा के तो 25 जगह पे उससे वोट डलवा दिए गए। उस बेचारी को भी पता नहीं, और पता नहीं उसकी कब की वो तस्वीर ये चल रही है यहाँ पे। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये अपनी आवाम को, भले आप इंडियन नागरिक जो हैं वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आपको वहाँ पे चारा जा रहा है, चारा डाला जा रहा है, और इस सारे तनाजुर में करने की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मुद्दा है उसके ऊपर बात ना करें, हाँ आप इस बम बम को खेलना शुरू कर दें। इंडियन मीडिया पे भी आपको हर तरफ यही बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि शायद पाकिस्तान इन्वॉल्व था, शायद मुसलमान इन्वॉल्व थे, और किसी तरीके से शायद बांग्लादेश भी बीच में इन्वॉल्व था, और इन्होंने ये किया है तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इसी तनाजुर में आरएसएस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद हो रही थी मोहन भगवत जो हैं उनके बयान को लेके, जिसमें कि उनसे ये कहा गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुज़म एज अ रिलीजन रजिस्टर्ड है क्या। तो उनकी अपनी एक, और चंदा भी लिए जा रहे हैं, आरएसएस के नाम पे चंदा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसे बटोर रहे हैं और अयाशियाँ मार रहे हैं। और लेकिन ये है कि आवाम को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, ताकि आवाम की जो डायरेक्शन है ऑफ टॉक्स, नाई की दुकान में मैं तो नहीं जाता, लेकिन ये है कि नाई की दुकान में बैठ के जो भी कोई बात कर रहा हो वो वहाँ पे मुद्दे के ऊपर बात ना करे, कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर बात ना करे, वो सिर्फ़ और सिर्फ बात करे कि ये मोहम्मद नदीम खान कौन था जिसके नाम पे के हरियाणा की एक गाड़ी इशू हुई है, हरियाणा के नंबर की, उस गाड़ी में 4 लोग थे, चारों के चारों मुसलमान थे। और बंदा इनसे काउंटर क्वेश्चन करे, काउंटर क्वेश्चन इनसे ये करे कि फिदाई हमला करना हो, सुसाइड अटैक करना हो, तो क्या आपने 4-5 लोग साथ लेके जाने हैं, गाड़ी भर के लेके जानी है? वो बम हैं, वो आपके जो दोस्त हैं वो क्या बम हैं जो कि उन्होंने भी जाके फटना? वो उनकी जगह वो बम रखेगा, वो अकेला बंदा जाएगा, ठा करेगा, उसने 4 बंदे ज़रूरी साथ में बिठाने हैं। फिर आप ये वहाँ पे चोंचला बना रहे हैं कि ये जी मुसलमान थे, और रॉ इज इन्वॉल्व। रॉ ने किया ये है कि बेसिकली एक्सप्लोसिव्स प्लांट किए उस गाड़ी में। वो गाड़ी जहाँ पे भी खड़ी होगी उस जगह पे सीसीटीवी जाके देखें, फोरेंसिक लें, कहाँ कहाँ वो खड़ी रही है, किसने क्या क्या चीज़ वहाँ पे इस गाड़ी के पास कोई कितनी देर खड़ा रहा है, कहाँ पे किसी ने क्या, हो सकता है कि वो फ्यूल टैंक के नीचे उन्होंने एक्सप्लोसिव्स लगाए हों, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा आग भड़की वहाँ पे। और हो सकता है कि ये गाड़ी जो है वो ऑफ कोर्स वो जिसमें कि बैटरीज हो, बैटरीज पे चलने वाली गाड़ी हो, हाइब्रिड हो, उसकी जो बैटरीज हैं उसको ब्लो अप किया गया हो, उसका अपना एक एक्सप्लोजन होता है। और कहने का मकसद ये है कि रॉ इज़ बिहाइंड इट, और रॉ ने सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए किया है कि किसी भी तरीके से ऑफ कोर्स वहाँ पे एक चीज़ तो वाजे कर दी जाए, और वो ये हो कि ये मुसलमान इसके पीछे थे और हिंदू जितने भी हैं वो मुसलमानों के पीछे पड़ जाएं। मुसलमान और हिंदू आप लोगों को ये लड़ा रहे हैं, आप लड़ते रहेंगे, और ये जो हैं ये अपना काम करते रहेंगे जो ये कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान वाले की, पाकिस्तान में ऑफ कोर्स टीटीपी ने शुरू में जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है। टीटीपी या बीएलए या बीएलएफ या आईएसकेपी, इन सब में से कोई भी करेगा, पाकिस्तान में कुछ भी करेगा, उसकी कड़ियाँ हमेशा इंडिया से जाके मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि जब से इंडिया ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर हारा है, जब से इंडिया हार चुका है ईस्टर्न फ्रंट पे, उनके पास ऑफ कोर्स
कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ईस्टर्न फ्रंट से वो पाकिस्तान का बाल भी भीगा नहीं कर सकते। इसीलिए वो वेस्टर्न फ्रंट पे डिस्क्रीटली पैसा लगा के, जहाँ पे वो पहले 300-400 मिलियंस डॉलर लगाते थे साल का, अब उन्होंने वहाँ पे उसको बढ़ा दिया है, 1 बिलियन डॉलर पे ले गए होंगे। और TTA जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, उनकी भी अय्याशी लगी हुई है, वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे मुल्क में पैसे ही आ रहा है ना, बेशक TTP के पास आ रहा है, ISKP के पास आ रहा है, मजीद ब्रिगेड के पास आ रहा है, BLA के पास आ रहा है, BLF के पास आ रहा है, जिसके पास भी आ रहा है वो हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन रहा है। तो लिहाजा जो अफ़गान तालिबान है वो भी आंख बंद करके इसीलिए बैठे हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनको रगड़ा लगा रहा है तुर्की में। और इस सारे तनाजुर में अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाला हर एक अटैक, उसमें मिली भगत है ऑफ कोर्स अफ़गान तालिबान की, और इसमें पैसा सारे का सारा भारत का लगा हुआ है। वो अपने लोगों को ये बता रहे हैं, अब ओपनली तो वो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ताज हैं वो आपसी बैठक्स में बैठ के तो वहाँ पे ये बताते हैं हर किसी को, देखा हमने एक 24 घंटे का इंतज़ार नहीं किया, हमने बदला लिया। और साथ में ये वहाँ पे भी जो ये कर रहे हैं उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये क्योंकि हसीना इनकी थी, जो इनकी हसीना है वो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कहाँ गई हसीना, वो गई पास कमीना, कमीना के पास हसीना चली गई थी बांग्लादेश की, और इनकी वो स्टूज थी, इनकी वो पपेट थी, रॉ की वो पपेट थी, और रॉ बेसिकली बांग्लादेश के ऊपर रूल कर रहा था। अब बांग्लादेश के जो लोग हैं, बंगालीज जो हैं, उन्होंने परचम अपने हाथ में लिया है और वो इनको बुरा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि बारहा इनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, बीजेपी की हुकूमत के ऊपर भी जो तनकीद हो रही है, वो ये हो रही है कि बीजेपी की हुकूमत के दौरान इन सारे एलाइज को हमने खो दिया, अपनी हरकतों से खोया है। और साथ में बांग्लादेश जो है उसमें एक रियलाइजेशन आई कि ये जो हैं ये सारे के सारे भाड़े के टट्टू हैं, ये हसीना और इसके इर्द गिर्द जितने भी कमीने हैं ये सब के सब भाड़े के टट्टू थे। अब असल हकीकी जो अवामी ताकत है वो हमें नज़र आती है बांग्लादेश की अवाम के पास, और बांग्लादेश की अवाम जिनको के ये नफरत करने पे उकसाते थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। यही तकलीफ है भारत को, ये तकलीफ है भारत को, जिस वजह से कि भारत उस तरफ भी उंगलें ले रहा है और इस तरफ भी उंगलें करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस दफा उंगल नहीं खेला जाएगा, बां दी जाएगी आगे से। तो वो कहने का मकसद यह है कि भारत जो है, अगर वो उसके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ रॉ करवा रहा है, और इस तनाजुर में करवा रहा है कि जो कुछ भी भौचाल आया हुआ था पॉलिटिकल, उसको कवर करने के लिए। लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर हमले करके वो अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। बदला लेना तो आओ ना, मई 2025 वॉर का आके बदला लेके दिखाओ ना। कायर हो तुम लोग सारे के सारे, त्रिशूल लगाई हुई है उधर, त्रिशूल कर रहे हो। पहले किधर थी ये त्रिशूल? पहले किधर थी ये त्रिशूल एक्सरसाइज? पहले क्यों नहीं की? 24 घंटे 365 दिन 7 दिन हफ्ते के तमाम हर वक्त एक एक सेकंड पे आपको 24 घंटे तैयार रहने की जरूरत थी। आप नहीं थे तैयार, इसीलिए आपने कुट खाई, पाकिस्तान से शदीद कुट खाई, और अब आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और अब आके आप जो हैं वो इस तरह की टिटबिट्स करेंगे और अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। लाख दी लानत आप पे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप you like this video, and if you have any questions related to it, please do ask. Thank you.